Welcome to Vichar, India's first tech critique show. I hope you guys like it. So, मैं ये वीडियो हिंदी में क्यों बना रहा हूँ इसका भी मैं रीज़न दूंगा और बेसिकली मैं इस शो का फॉर्मेट बता देता हूँ। 3 मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे आज। फर्स्टली ये वीडियो हिंदी में क्यों है, सेकेंडली माइक्रोमैक्स इज मेकिंग ए कमबैक, व्हाई, और ये कार्बन लावा ये सब भी वापस आ रहे हैं क्यों, और लास्टली वी आर गोना टॉक अबाउट दैट अरुणाचल प्रदेश वेदर ऐप थिंगी, और उसके बाद मैं दूंगा अपने इस हफ्ते के फेवरेट्स। सो जिस भी एक टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, एडिटर हर्षित यहाँ पर कहीं टाइम स्टैम्प्स दे देगा, आप उस हिसाब से वीडियो में आगे पीछे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़ पे आते हैं कि ये वीडियो हिंदी में क्यों है और न्यूज़ क्रिटिक करने का क्या पॉइंट है। न्यूज़ क्रिटिक करने का सेम पॉइंट है कि इंडिया में टेक न्यूज़ बहुत बर्बाद चल रही है और लोगों को ढंग का व्यू पॉइंट नहीं मिल रहा है। और मुझे लग रहा था कि मेरा व्यू पॉइंट कुछ ज़्यादा ही अलग है और मेरे को मेरे व्यू पॉइंट जैसे कोई वीडियोज़ नहीं मिल रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन बना लेते हैं। फिर मैं सोचा कि इंग्लिश बनाऊँ हिंदी में बनाऊँ, क्योंकि क्या करें अपन भी बायलिंगुअल है। तो फिर मैं रिसर्च करी, अपेरेंटली हिंदी इंडिया में कुछ ज़्यादा बोली जाती है। 70 करोड़ लोग हिंदी बोल सकते हैं, विच इज़ इनसेन। और फिर मैं सोचा कि पता नहीं क्यों हिंदी वीडियोज इतनी चलती है, मतलब द रीच इज इनसेन। सो आई डिड सम डिगिंग एज आई डू ऑलवेज, मतलब क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। तो हेयर इज अ मैप ऑफ इंडिया डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्या क्या बोली जाती है वहाँ पे। और ये एक और मैप ऑफ इंडिया है जहाँ पे डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ लिटरेसी रेट। अगर इन दोनों मैप्स को कोरिलेट करा जाए तो कुछ दिखा आप लोगों को? यस, वेरी गुड। हिंदी वहाँ बोली जाती है जहाँ लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, विच इज़ इंसेन टू मी और मेक्स इट मोर क्लियर। दैट्स वाई हिंदी कंटेंट वर्क्स, बिकॉज लोग इन स्टेट्स में पढ़ने लिखने वाले हैं नहीं, एज इन न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह। पॉडकास्ट तो भूल जाओ कि वो किसी ऐप पे जाकर पॉडकास्ट देंगे, बट यूट्यूब पे सर्च बाय वॉइस इज अमेजिंग, और वो यही करते हैं एंड आई हैव सीन दैट। तो मैं नहीं चाहता कि ये लोग टेक के मामले में पीछे रह जाएं, क्योंकि हम लोग जो इंग्लिश समझते हैं वी कैन वॉच इंटरनेशनल कॉन्टेंट एंड वी कैन गेट इंटरनेशनल व्यूज़, बट ये लोग नहीं समझते। तो वहाँ मैं हेल्प करना चाहता ताकि इंडिया में ज़्यादा टेक नॉलेज हो, क्योंकि एज इन इंडिया में सब कुछ ज़्यादा होता है, हमें यूएस के बारे में सब पता होता है, जनरल क्यूरियोसिटी इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है। सो आई वांट टू हेल्प देयर। इतनी अच्छी हिंदी है नहीं मेरी, सो अभी पहले 2-3 एपिसोड में थोड़ा जुगाड़ वगाड़ कर लेंगे। So let's get started with the first main topic, which is Micromax returning, which is the most insane story of this week. तो माइक्रोमैक्स ने बेसिकली अपने यूट्यूब पे वीडियो डाला और टेक्निकल गुरुजी के साथ कुछ कोलैबोरेशन टाइप करा, विच इज़ मतलब हद हो गई भाई साहब, इतना झूठ, इतना झूठ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्टार्ट करता है। मैं आपको समझाता हूँ कि भाई माइक्रोमैक्स इज रिटर्निंग, लावा, कार्बन, ये लोग कहाँ थे पिछले 5 सालों से, और अब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि सब लोग नहीं भाई अपन वापस आ रहे हैं स्मार्टफोन गेम में। क्योंकि इट्स नॉट सिंपली नेशनलिस्टिक टेंडेंसी या पेट्रियोटिज्म, सिर्फ पैसा का खेल, एज यूजुअल। वेरी गुड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माइक्रोमैक्स ने वीडियो डाला, पहले तो इट इज़ इनसेन। बंदा बोलता कि मैं मिडिल क्लास आदमी था, विच इज़, और मैंने पापा से 3 लाख रुपये मांगे। इतना चोमू बना रहे थे ना, मतलब हद हो गई। तूने 2000 में 3 लाख रुपये मांगे, विच इज़ 10 लाख रुपये आज के डेट में। मैं भी समझता हूँ मैं मिडिल क्लास हूँ, और अगर मैं अपने पापा से जाकर 10 लाख रुपये मांगूँ, ओके, आई डोंट गो वेल। प्लस वो बंदा कनाडा में पढ़ा हुआ था इन द ईयर 2000, और तू मिडिल क्लास है, ठीक है ब्रो, खेल ले तो अपना गिल्ट कार्ड, कोई बात नहीं। उसके बाद बहुत इमोशनल सा वीडियो बनाया कि मतलब जो तेरे को करना था तूने कर लिया। हाँ ब्रो, मैंने अपने लिए कर लिया, कुछ नहीं किया, तूने पैसे कमाए बेशर्म की तरह और कुछ नहीं करा। ठीक है, लेट मी गिव यू अ क्रोनोलॉजी जिनको नहीं पता। माइक्रोमैक्स इंडियन कंपनी थी, स्टार्टिंग में भाई साहब को समझ में आया था। एक तो ये बंदा जो है ना, इसकी मार्केट रिसर्च ऑन पॉइंट है, हर चीज़ में मस्त रिसर्च करके रखता। इसने देखा स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, ही इन्वेस्टेड हेविली, क्या किया, चाइना से फ़ोन लाया, रीब्रांड करके इंडिया में बेचने लग गया। धीरे धीरे स्मार्टफोन्स तो वहीं से आ रहे थे, बट क्या कहते हैं, जो फीचर फोन्स वगैरह वो इंडिया में बन सकते हैं, क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, कॉम्पोनेंट जो इम्पोर्ट करने की जरूरत पड़े, और जो भी पड़ता है वो बहुत कम है। तो इस बंदे ने शुरू किया, बेसिकली इसने इंडिया का ढक्कन बनाना शुरू किया। बाहर से चाइनीज़ फ़ोन लो, उसके ऊपर अपना बैच लगाओ, बेच दो। फिर शामी वगैरह आ गए और उन्होंने इसको शक्ल दिखा दी कि ब्रो देख 13,000 में ये मिलता है, और ये 13,000 में 1/4 ऑफ दैट फीचर्स वगैरह दे रहा था। इसको पता चल गया, कार्बन, लावा, जो भी सारी कंपनी से सबको पता चल गया कि ये लोग चाइनीज़ वालों से कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग ओरिजिनल टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं।
जैसे Xiaomi वगैरह अपने वायरलेस चार्ज वगैरह डेवलप कर रहे हैं, डिस्प्लेस वगैरह डेवलप कर रहे हैं, और माइक्रोमैक्स कुछ नहीं करता था तो वो कैसे कम्पीट करता? उसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई स्टैक नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद ये बंदा रुका नहीं, इसने वीडियो में कहा कि मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, पहली बार कर रहा था। भाई तूने कुछ नहीं सीखा तूने उसके बाद जाके एक मोटरसाइकिल कंपनी खोली इलेक्ट्रिक, ठीक है, जिसमें तू सेम चीज कर रहा। कैसे? तू पागल है क्या यार? हे भगवान, तू फिर से चाइनीज बाइक को रीब्रांड करके इंडिया में बेच रहा है। क्या मजाक है कुछ तो सीख ले। हे भगवान, ठीक है, तो ऐसा था, कोई बात नहीं। बट इसमें भी सेम पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि बंदे की मार्केट रिसर्च फुल ऑन पॉइंट है। उसने देखा ईवीज को आना है, उसने देखा गाड़ी ईवी छोड़ दो, बहुत टाइम है, बाइक में आता है, कोई चाइनीज पार्टनर ढूंढा, उसके साथ मत बैठ के इनसे बोलो कि कमेंट करो कि तुम्हारा बाइक क्लोन है, तो क्लोज कोलैबोरेशन कहते हैं इसे ठीक है भाई पता ही नहीं। ओके, अब आप कहोगे हर्षद ब्रो क्यों पका रहा है हम समझ गए तेरे को ये बंदा पसंद नहीं, बट तू मेन पॉइंट पे है ना कि कंपनी से वापस क्यों आ रही है। मैं बोला था देयर इज दिस मस्ट थिंग प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव दैट वाज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट। हर्षद ब्रो तू सीए है क्या? नहीं ब्रो, बट तू समझ, मैं समझाता ना, चल कर। बहुत सिंपल है एग्जाम्पल, तुम एक इंडियन कंपनी हो तो फ़ोन बनाती हो, अगर तुम इस साल एज एन फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हो तो गवर्नमेंट तुम्हें 6% ऑफ द रेवेन्यू रिटर्न करेगी अप टिल 50 करोड़। तो बेसिकली तुम कितना भी बना सकते हो, बट गवर्नमेंट सिर्फ 6% ऑफ दैट रेवेन्यू तुम्हें रिटर्न करेगी अप टू 50 करोड़। एज अ नॉर्मल ढक्कन आदमी जिसके बैंक अकाउंट में 500 करोड़ रुपये पड़ा है, लाइक मी फॉर एग्जाम्पल, और मेरे को पता चलता है कि गवर्नमेंट मेरे को 6% रिटर्न दे रहे हैं मेरे पैसे पे एक साल के अंदर, मैं तो इन्वेस्ट कर देता ब्रो। क्योंकि अगर तुम किसी भी बड़े से बड़ा बैंक कंसिडर करते हो वो तुम्हें 3% देगा मैक्स टू मैक्स, अगर तुम ऐसे 500 करोड़ टाइप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक तुम 500 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करो और हम तुम्हें 6% देंगे। अब ये जो फिगर है 500 करोड़, इसको दिमाग में रखना। उसके बाद भाई साहब ने वीडियो करी थी, क्या नाम है उस बंदे का, टेक्निकल गुरुजी के साथ, तो उसमें उसने बताया था कि हम 17,000 से 15,000 के फ़ोन लॉन्च करें। क्यों? ये फिगर भी ध्यान में रखना, क्योंकि अगर वो 15,000 से ऊपर के फ़ोन लॉन्च करेंगे, ये जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है ये उसमें ब्रैकेट बदल जाएगा उनका, तो ये जानबूझ के 15,000 से नीचे के फ़ोन लॉन्च करेंगे। फिर से देखो, बंदे की मार्केट रिसर्च ऑन पॉइंट है। इसने देखा कि इंडिया में 20,000 से ऊपर के फ़ोन मुश्किल से 3 से 4% लोग जो स्मार्टफोन बैठता है वो खरीदते हैं, तो वो सेगमेंट वैसे ही फालतू है। मेन जो सेगमेंट है 15,000 से नीचे वाला, उसमें आएंगे। इन्होंने फिर वही बकचोदी करनी है, फिर किसी चाइनीज से आईपी उठाएंगे और बैठ के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। क्या फ़ायदा ब्रो? तू क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है हर बार? अब जो मैंने 2 फिगर्स में बताया था, एक 500 करोड़, तो एज यूजुअल भाई साहब ने बोल दिया कि 500 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिया R&D में। वेरी गुड, हम भी देखते हैं कितने 500 करोड़, क्योंकि अगर फक इट, ये लोग जीरो प्रॉफिट में भी ऑपरेट करते हैं, इनका रेवेन्यू 500 करोड़ है, कुछ प्रॉफिट नहीं कमाते, तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6% वापस देगी। और Xiaomi और Realme पता नहीं कितने स्ट्रिंजेंट मार्जिन पर ऑपरेट करती हैं, बट क्योंकि इन लोगों को मार्केटिंग नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने भाई साहब नेशनलिज्म की तो मतलब सब उखाड़ के निकाल के आ जाओ भाई, इंडिया इंडियन ब्रांड, इंडियन ब्रांड। माइक्रोमैक्स से ज़्यादा नॉन इंडियन ब्रांड हो ही नहीं सकता। हद हो रखी है। तुम लोग चाइना से फ़ोन उठाओ, बाइक उठाओ, उसको बैठ के उसकी कॉपी इंडिया में मैन्युफैक्चर करो। बेसिकली तुम चाइनीज आईपी उठा रहे हो, उसको लाइसेंसिंग फीस दे रहे हो, पता नहीं क्या क्या दे रहे हो, कुछ नहीं आइडिया, और फिर उसको इंडिया में रीब्रांड करके बेच रहे हो और कह रहे हो भाई अपन इंडियन ऐसे कैसे चलेगा ब्रो? दिस मेक जीरो सेंस। ठीक है, अगर आप लोगों को समझना है कि ये प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव क्या है और क्यों ये सारी कंपनीज वापस आ रही हैं, तो एक सी ए भी हैं, उन्होंने मस्त वीडियो बनाया, मैं नीचे छोड़ देगा और देख लो। तो बेसिकली इन सब कंपनीज का प्रॉफिट है, इनको कुछ नहीं करना, 500 करोड़ रुपए इस साल कमाने हैं, विच इज़ अगर ये 10,000 के फ़ोन बेच रहे हैं तो 5 लाख फ़ोन। ठीक है, 5 लाख फ़ोन कुछ नहीं होता है। Xiaomi Realme इसको एक सेल में इतने फ़ोन बेचते थे, तो इन्हें पूरे साल में बेचने हैं, और इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6% रिटर्न देगी। नो ब्रेनर है भाई, नो ब्रेन। मेरे पास पैसे होते हैं, तुम्हारे पास पैसे होते हैं, यही कर रहे होते हैं। तो अब मेरे ओपिनियन के ऊपर आ जाता है, तो ओपिनियन भाई यही है, माइक्रोमैक्स ने कुछ नहीं करना, यही होने वाला। वो बैठ के उन्होंने इन वगैरह देख लिया, वो समझ गए कि इंडिपेंडेंस और इन सब के बेसिकली कंट्री के ऊपर खेलेंगे, पेट्रियोटिज्म के ऊपर खेलेंगे, दब के पैसे कमाएंगे। ठीक है, इतना ही होता है ना। माइक्रोमैक्स को 6 महीने पहले फ़ोन लॉन्च करता है ना, नहीं करा ना, अभी उसके उन्होंने स्कीम के अंदर अप्लाई करा है, अब एक्सेप्ट होगा, फिर मस्त वो निकाल देंगे। और जानबूझ के ऐसे फिगर्स दिए जा रहे हैं जिससे इनके ऊपर बाद में कोई सू ना कर दे।
अगर माइक्रोमैक्स रिटर्न करना ही था, कुछ ऐसा निकालना जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, फ्लैगशिप प्रोडक्ट टाइप, कि हम भी भाई साहब माइक्रोमैक्स ने क्या फ़ोन निकाला, सैमसंग वन प्लस सबको पीछे छोड़ दिया। नहीं निकालेगा, जानबूझ के नहीं निकालेगा, देख लेना। तो मेरा यही है, बेटा इंडियंस को उल्लू बनाना बंद करो, और जो है सच्ची वो बताओ भगवान के नाम पे प्लीज। क्योंकि फिर एटलीस्ट ऑनेस्ट तो रहो भाई, मतलब कोई बात नहीं, तुम ऑनेस्ट रहोगे अपन खरीद लेंगे, बट ऐसे फालतू में बता के कि नहीं हम इंडिया के लिए कर रहे हैं, नहीं, तुम पैसे कमा रहे हो बस, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज़ बेसिकली टेक्निकल गुरुजी को किसी बंदे ने बोला कि अरुणाचल प्रदेश में वो कुछ नहीं आ रहा। उन्होंने बैठ के अपने फ़ोन पे चेक करा, उनके फ़ोन पे भी नहीं आ रहा, और उन्होंने ट्वीट कर दिया, और पता नहीं शाओमी जवाब दो समथिंग करके ट्विटर पर ट्रेंडिंग कर दिया, विच इज़ इंसेन टू मी। भाई साहब तुम इतने बड़े आदमी हो, ठीक है, कुछ नहीं तो यू शुड हैव वेट योर सोर्सेस, कि मतलब कुछ तो एक्सप्लेनेशन अपनी तरफ से लेके आता है। तुम्हें पता है कंट्री में बहुत अनरेस्ट है, देयर इज क्या कहते हैं, कास्ट के बेसिस पे लोग डिवाइडेड हैं, नेशन के ऊपर तो वैसे अटैक हो रखे हैं, उसके बेसिस पे तो कुछ ज़्यादा डिवाइडेड है, चाइना से तो अलग ही गुस्सा हो रखे हैं, रिलीजन के बेसिस पे पता नहीं कि हर चीज़ के बेसिस पे लोग डिवाइड हो रखे हैं। प्लस कोरोना इज़ नॉट नाइस फॉर समवंस मेंटल हेल्थ। हमने देखा है सर्वेज यूके स्टडीज़ वगैरह में हमेशा देखा है कि कोरोना के लॉकडाउन की वजह से लोगों को डिप्रेशन हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो यू शुडंट बी प्लेइंग विद समवंस हेल्थ लाइक दैट। तुम्हें अपने सोर्सेज को वेट करना चाहिए था। एक नॉर्मल पोल कराते कि कितने लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, और तुम्हारे अंदर ऑलरेडी Xiaomi के क्या कहते हैं पीआर का कुछ ना कुछ लिंक होगा तुम्हारा, उससे पूछ लेते भाई क्या चल रहा है। मतलब देयर वॉज अ फकिंग बग, और तुमने उसको इतना बड़ा बना दिया जिसकी हाइट नहीं है। एक बग रिपोर्ट करते हैं 3 दिन में नहीं ठीक होता तो समझते हैं ना कुछ भी गलत हो सकता है। बेसिकली ऐसे है, Xiaomi ने जो बोला टेक्निकल ग्लिच, मेरे साथ तो सही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है जो टूटता ही टूटता है। एज इन मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, बेसिकली क्या पता जो CDN उस समय यूज़ कर रहा हो उसमें उसने अरुणाचल प्रदेश को कैश ना करो, जो API Xiaomi यूज़ कर रहा हो वो पता नहीं इनवैलिड डेटा दे रही हो, इसलिए आप कह रहे हो भाई मैं इसको प्रोसेस नहीं कर रहा, सॉरी मैं नहीं दे रहा, कुछ भी हो सकता है। जिन लोगों को पता नहीं API CDN वगैरह क्या होता, बेसिकली ऐसे समझ लो कि कोई सर्वर है, अब Xiaomi खुद बैठ के तो वेदर रिपोर्ट बना नहीं रहा, वो अच्छा ईटानगर में इतना है नहीं, तो वो किसी और कंपनी का डेटा यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस कंपनी से डेटा रिक्वेस्ट करते हैं, जब तुम ऐप खोलते हो कंपनी डेटा देती है। अब कभी कभी उसकी फॉर्मेटिंग गलत हो जाती है, कभी कभी ऐसे समझ लो कि टेम्परेचर पहले आ गया और स्टेट का नाम बाद में आ गया, कुछ और आ गया, और क्या बताओ Xiaomi के जो ऐप में उसकी फॉर्मेटिंग से मैच ना कर रहा हो तो वो नहीं दिखाएगा। सिमिलरली CDN क्या होता है, बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ये अपना जो डेटा होती है वो कैश करा लेती है, ताकि आपको दूर कहीं एक्सेस ना करना पड़े। बेसिकली अगर Xiaomi का सर्वर चाइना में है और आप इंडिया में बैठे हो, तो आपका जो ट्रैफिक है उसको चाइना नहीं बेचना पड़ेगा, आपके ट्रैफिक को दिल्ली में कोई CDN होगा वो आपको सर्व कर देगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी कैश कर रखा है। तो ऐसे हज़ारों चीज़ हो सकते हैं, बट नहीं, हम तो इंडियन हैं अपन टिपिकल मतलब कुछ नहीं देखेंगे ना, बग रिपोर्ट करेंगे, कोई प्रोसीजर नहीं है। ब्रो ऐसा क्यों? मैं पता नहीं कितने ऐप्स दिखा सकता हूँ प्ले स्टोर में, जहाँ तुम सर्च करोगे वो दिखा देगा कि ये अरुणाचल प्रदेश की सिटी पता नहीं कौन सी रैंडम कंट्री में है। कोई ऐसे ऐप्स हैं जिनके अरुणाचल प्रदेश में स्टेशंस नहीं है तो वो अरुणाचल प्रदेश का डेटा नहीं दिखाते। हम ऐसा टैग नहीं करते ना उनके ऊपर। वी आर सिविलाइज पीपल, वी नो कि सॉफ्टवेयर ऐसा होता है, ख़राब होता है, बग रिपोर्ट कर देते हैं। अब मैं बैठ के जनगण मन अगर प्रीमियर पे एडिट करूँ और वो क्रैश में लग जाए, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा ना भाई साहब प्रीमियर इतना एंटी पेट्रियोटिक चीज़ है, नहीं। मेरे को पता है कि सॉफ्टवेयर है, उसको क्रैश होना है, कोई बात नहीं, होता है, वेरी चिल, आई विल जस्ट रीसेट इट, खत्म। सेम उसके साथ करना चाहिए था तुम्हें, या तो बग रिपोर्ट करता है वो सॉल्व नहीं होती तो वो इशू रेस करते। 1 सेकेंड में तुम्हें सुबह मेल मिलता है, तुम 2 घंटे में वीडियो बना के पब्लिश करके लड़ाई में शुरू मत करो ब्रो। वैसे ही कंट्री इतनी डिवाइडेड है, हमें क्या कहते हैं गांधी नेहरू अम्बेडकर इनके आइडियल्स जीना चाहिए, एटलीस्ट हमें कंट्री को यूनाइटेड रखना चाहिए। भाई सब गए तेल लेने। और रही बात ये CDN और API की, ये तुम अपने फ़ोन पे भी चेक कर सकते थे कि क्या हो रहा है, और किसी ने चेक नहीं करा, किसी ने नहीं डाला। एक तो इतना अजीब है ना जर्नलिज्म का, टेक जर्नलिज्म का सीन इंडिया में, किसी ने चेक नहीं करा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और किसी ने कुछ पोल नहीं किया, किसी ने कुछ वेट नहीं किया, बस न्यूज़ ऐसे स्नोबॉल की तरह स्नोबॉल करते रहते हो। हे भगवान, ठीक है। तो बस यही है, अगर बाय चांस टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं तो ब्रो थोड़ा मतलब पीस बनाने की अपन इंटरनली कोशिश करता है, बहुत बेटर है कंट्री के लिए। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए मेरे को बोलो ना, मैं आपको एक से एक बड़े क्वेश्चन देगा। पहला क्वेश्चन कि सेक्शन 69A जिसके अंदर ये सारे ऐप्स बैन हुए हैं, ये
जानबूझ के इसी सेक्शन के अंदर क्यों बैन हुआ है? ये ऐसा दूसरा सेक्शन है कि आप आरटीआई नहीं लगा सकते, मतलब लगा दोगे तो वो कुछ भी रिप्लाई कर सकते हैं कि नहीं हम नहीं बता रहे। क्यों भाई? क्या डेटा जा रहा था? और जा भी रहा था तो तुमने 2 इंस्टॉलमेंट्स में क्यों ब्लॉक करे? लॉजिक क्या था? और अगर ब्लॉक कर ही रहे हो तो इतना ढक्कन बनी से क्यों ब्लॉक कर रहे हो? कि मतलब यूज़र को ही नहीं पता, लोगों की लाइवलीहुड मतलब ऐसे जा रही है, ऐसे क्यों? क्या लॉजिक था इसका? कोई लॉजिक नहीं था। इतनी हिम्मत है तो यूरोप में जैसे जीडीपीआर आया था, अपन भी गाइडलाइन निकाल लेते हैं। तुम निकालो गाइडलाइन, हमें दिक्कत है एज ए इंडियन? कोई दिक्कत है नहीं। तुम गाइडलाइन निकालो, कोई गाइडलाइन वायलेट होती है हमें बताओ कि गाइडलाइन नंबर 4 वायलेट हो रही थी इसलिए हमने बैन कर दिया, वी विल मच हैप्पियर। बट नहीं अपन तो इंडिया, अपन कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा। अब तुम में से किसी का दोस्त आईएएस अफसर होगा या आईएएस की तैयारी कर रहा होगा, नहीं ब्रो देयर इज दिस पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो पड़ा पार्लियामेंट में। इतना फुद्दू बिल है ना वो, इतना फुद्दू। वो बेसिकली गवर्नमेंट में तुम्हारा सारा डेटा दे देगा अगर गवर्नमेंट मांगेगी, ठीक है। वो बिल नहीं, उसे मजाक कहते हैं, उसे छोड़ दो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछो ना, अगर तुम्हें पूछने ही है ढंग के क्वेश्चंस कि क्यों ऐसा करा गया, क्या डेटा जा रहा था, यूरोप चाइना और ये बांग्लादेश वगैरह ये सब क्यों टेंशन में नहीं है, मतलब हद हो गई। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो इतने अच्छे क्वेश्चन है पूछने के लिए। गाइडलाइंस जैसे जो हमारा ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन वाला है, ये इतना खराब क्यों है, ये गवर्नमेंट में क्या कर रहा है? मेरे पास हज़ारों क्वेश्चन है ब्रो, ऐसे ढंग के क्वेश्चन अगर देखो पूछने हैं तो कभी भी आपके पास अगर टाइम हो मेरे को बोलना, मैं आपको हज़ारों क्वेश्चन भेज देता हूँ जितने चाहिए आपको, कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मतलब और सबसे अजीब कि 2 इंस्टॉलमेंट से की कि मतलब एक बार मैंने पता नहीं चला कि पबजी डेटा भेज रहा है, नहीं दूसरी बार में पता चला। आई होप इस वीडियो ने थोड़ा बहुत हेल्प करा हो या हंसी आ गई हो, तो दैट्स ऑल्सो वेल एंड गुड। बाकी ये है मेरा फेवरेट सेक्शन था, तो इसमें मैं आपको 3 चीज़ें रिकमेंड करना चाहूँगा। पहले MCBC KLMNOP QRST UVW एक्सप्रेसी का टेक रिव्यू विच इज़ अमेजिंग। ये रिव्यूज है राउटर, अमेजिंग वीडियो, गो चेक इट आउट। अगर आपको कॉमेडी देखने का मतलब शौक है तो निमेश पटेल का एक स्टैंड स्पेशल टाइप आया था यूट्यूब पे, जोक्स फॉर क्वारंटीन करके, एपिक। और अगर आपको टीवी सीरीज देखनी है तो देयर स्कैम 1992 विच इज़ एक्सट्रीमली गुड, मतलब नेक्स्ट लेवल। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस शो। और अगर आपको कुछ भी मेरे को चाहते हो मैं क्रिटिक करूँ टाइप, कमेंट्स में बताओ, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा रिसर्च करेगा और बताएगा। पीस आउट।